दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही सास की हत्या करा दी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है जोधपुर की। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है जोधपुर और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है बूरानाडा और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है पाल। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है गोविंद। गोविंद की पत्नी का नाम मोना होता है। दोस्तों शादी होने के पश्चात लगभग 5 या 6 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर इस घटना से लगभग कुछ दिन पहले जो गोविंद होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों एक्सीडेंट होने के पश्चात जब उनका इलाज चलता है तो इलाज के दौरान जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है मोना, उनका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों पहले दोस्ती होती है और दोस्ती होने के पश्चात धीरे धीरे उनका जो प्रेम प्रसंग है वो शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके कुछ दिन पश्चात जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है मोना, वो एक कंपनी में काम करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों कंपनी में काम करते करते उनका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है राहुल। दोस्तों जो मोना होती है, मोना का जो पहले व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था तो वो वहाँ से खत्म हो जाता है। अब एक नया व्यक्ति होता है, इसका नाम होता है राहुल। राहुल के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों जो राहुल होता है वो बासनी सिलावटा में बस स्टैंड के पीछे उसका मकान होता है, वो वहीं का रहने वाला होता है। दोस्तों इसी तरह से इसके साथ प्रेम प्रसंग चलता रहता है। जो पहला प्रेमी होता है उसको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है तो दोस्तों उसको गुस्सा आता है, क्योंकि पहले उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके पश्चात उसका एक अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों वो जब उससे गुस्सा आता है तो वो उसकी जो सास होती है वो उसके गाँव जाता है जहाँ पर उसकी शादी होती है। तो उसकी जो सास होती है उसकी सास से इनके प्रेम प्रसंग के बारे में बताता है। इसके पश्चात जो उसकी सास होती हैं जिसका नाम होता है संतोष, वो अपनी लड़की की बहू जिसका नाम होता है मोना उसको डांटती हैं और समझाती हैं, मगर उनके जो लड़की की बहू होती है वो नहीं मानती है। दोस्तों इसके पश्चात उसका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। दोस्तों इसके पश्चात जो संतोष होती हैं वो एक दिन अपनी लड़की की बहू को जो उसका प्रेमी होता है उसके साथ भी देख लेती हैं। दोस्तों इसके पश्चात आए दिन इसी बात को लेकर उनमें उनके घर में विवाद हुआ करता था। दोस्तों जो मोना होती है वो अपनी सास जिसका नाम होता है संतोष, संतोष से काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बांधक बन रही थी। दोस्तों वो इसके बारे में जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है राहुल, राहुल को बताती है। दोस्तों इसके पश्चात जो राहुल होता है वो उसकी सास को मारने की प्लानिंग बनाता है। इसके पश्चात प्लानिंग के अनुसार 7 मार्च सन 2024 की दोपहर जो राहुल होता है वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है। दोस्तों लेकिन उस दिन जो उसकी प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है मोना, वो घर पर नहीं होती है, वो अपने मायके को चली जाती है। दोस्तों घर पर उसका एक बेटा होता है और उसकी साथ जिसका नाम होता है संतोष, वो उपस्थित होती है। दोस्तों जैसे ही राहुल पहुंचता है, पहुंचने के पश्चात जो उसकी सास होती हैं संतोष, वो उसको बैठाती हैं और पानी पिलाती हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो राहुल होता है वो उन्हें समझाने का प्रयास करता है, लेकिन वो समझती नहीं है, वो उसकी बात को नहीं मानती हैं। इसके पश्चात जो राहुल होता है वो जो उनके घर में एक छोटा बेटा था जिसका जो मोना का बेटा होता है उसको वो कुछ रुपए देता है और कहता है कि तू दुकान पर जा और चॉकलेट ले आ। दोस्तों वो चले जाता है और इसके पश्चात वो जो संतोष होते हैं उनसे बात करता है। दोस्तों वो लेकिन उसकी बात को नहीं मानती हैं। इसके पश्चात जो लड़का होता है वो चॉकलेट या कुछ भी सामान लाता है और वो घर पर आ जाता है। इसके पश्चात जो राहुल होता है वो दोबारा से पैसे देता है और कहता है कि तू जा और चॉकलेट या बिस्कुट जो भी है तो दुकान पर जा और खाइए। दोस्तों वो चला जाता है जो लड़का होता है छोटा। जैसे ही वो जाता है इसके पश्चात वो पेचकस से और गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के पश्चात जो राहुल होता है जो मृतिका का फ़ोन होता है एक मोबाइल फ़ोन, उस फ़ोन को ले जाता है और उसके पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों इसके पश्चात जो 5 साल का लड़का होता है, 5 या 6 साल का लड़का होता है, वो दुकान से सामान लेने के पश्चात अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी जो दादी होती हैं वो एक प्रकार से खून में सनी हुई थी और मृत पड़ी हुई थी। दोस्तों इसके पश्चात वो रोने लगता है तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं और इसके पश्चात जो उसके परिवार वाले होते हैं उनको भी सूचना दे दी जाती है। दोस्तों सूचना मिलते ही परिवार वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और एक थाना पड़ता है बोरानाडा, उस थाने की पुलिस को सूचना दे दी जाती है। दोस्तों सूचना मिलते ही जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो संतोष होती हैं जिनकी आयु लगभग 60 वर्ष होती है, पुलिस उनके सबको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो मृतक के जो परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है।
इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो मृतका के जो परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो मृतक का एक बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है नरसिंह, वो बताता है कि अज्ञात लोगों ने मेरी जो माताजी हैं उनकी हत्या की है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों पुलिस जांच के दौरान लगभग 800 सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो उसमें कुछ सुराग मिलता है और इसके पश्चात पुलिस को जांच के दौरान और पता चलता है कि उनकी एक बहू का, उनके एक बेटे की बहू का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो जांच करते करते जो उसका प्रेमी होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। उस प्रेमी का नाम होता है राहुल। राहुल को गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान वो पहले इधर उधर की बातें करता है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में बताता है। दोस्तों फिलहाल में जो उसकी जो प्रेमिका है जिसका नाम होता है मोना, वो फिलहाल में फरार चल रही है। जो पुलिस है वो उसे गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस उससे पूछताछ की जाएगी और उसके खिलाफ जब भी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों फिलहाल में जो उसका प्रेमी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही उसको जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस ने 11 मार्च सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो उनकी सास होती है जिसका नाम होता है संतोष, जो मृतिका होती हैं, उनकी जो बेटे की बहू होती है जो गोविंद होते हैं, उनकी जो बहू होती है जिसका नाम होता है मोना, उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है राहुल, राहुल को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही उसको जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों और इसके पास से जो मृतिका का फ़ोन होता है वो भी बरामद कर लिया गया है। दोस्तों इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे देश में जो किस तरह का माहौल है वो चल रहा है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार आए हो तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की इस कहानी को मैंने पढ़कर तैयार किया है ईटीवी भारत न्यूज़, पत्रिका न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, नवभारत न्यूज़ और आज तक न्यूज़। दोस्तों इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।